2016 के बाद से ही बिहार में शराब बंद है और इस पूर्ण शराबबंदी को लेकर के बिहार सरकार के तरफ से कानून भी बनाया गया है। लिहाजा 2016 के बाद से बिहार में कानूनी तौर पे पूर्ण शराबबंदी है। बिहार में कहीं शराब नहीं मिलता है। बावजूद इसके आप रोज दिन की खबरों में देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि रोज दिन कोई शराबी पकड़ा जाता है, कोई शराब तस्कर पकड़ा जाता है, कभी कोई शराब का खेप लाते हुए पकड़ा जाता है। और इस तरह से शराबबंदी होने के बाद भी बिहार में शराब का कारोबार चलता रहा है। बाकी शराब बंद होने के बाद से अगर शराब के वजह से लोगों की मौत के आंकड़ों की बात करिएगा तो लगभग हजारों ऐसे लोग हैं जो 2016 से लेकर के 22 तक उनकी जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। और जहरीली शराब की कांड को लेकर के अगर आप बात करिएगा तो गोपालगंज के खजुरबानी कांड से बतिया मोतिहारी होते हुए सिवान का बालाभरथिया और फिर छपरा के मशरक होते हुए आप चले जाइए मुजफ्फरपुर में, तो अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया पीर इलाके में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत और फिर 3 लोग अंधे हो गए हैं। और जैसे ही इस बात की खबर परिजन को लगी, पूरे इलाके और पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। बाकी इस मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस वहां पर RFSL टीम के साथ पहुंची और इस मामले की जांच की और जांच में पाया गया कि जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई है, क्रमशः पप्पू राम और उमेश शाह। वहीं पे राजू धर्मेंद्र और एक अन्य व्यक्ति जो अंधे हो गए हैं इस जहरीली शराब पीने से। RFSL की टीम उस परिजन से गहन पूछताछ कर रही है। उस परिजन के घर के जो लोग मरे हुए हैं, जो लोग अंधे हुए हैं, उन लोगों के बारे में और फिर इस जहरीली शराब के भट्टी तक पहुंचने में गहन पूछताछ चल रही है। वहीं RFSL की टीम मुजफ्फरपुर के SKMHCH में जाकर के उन तमाम अंधे हुए लोगों से बात कर रही है, उनसे जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर यह जहरीली शराब मिली तो मिली कहाँ है। बाकी मृतकों का पोस्टमार्टम वहां के मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में हुआ। बाकी डॉक्टरों ने उसके सेल को सुरक्षित कर दिया। बताया जाता है कि वैज्ञानिक जांच में यह पाया जाएगा कि आखिर इसके शरीर में कौन सा पेय पदार्थ है और उन पेय पदार्थ के मिश्रण से पता चल जाएगा कि इसके शरीर में जहरीली शराब है तो कौन सी है। मजिस्ट्रेट साहब ने अपने सामने उन दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया है। उसके बाद जो लोग अंधे हुए हैं उनके ब्लड का सैंपल भी लिया गया है, बिहार पुलिस को सौंप दिया गया है। और बिहार पुलिस बताती है कि कोर्ट के आदेश के बाद इस सैंपल को गन्नीपुर जांच घर में भेज दिया जाएगा और फिर वहां से जांच होने के बाद पता चलेगा कि इनके शरीर में कौन सा पेय पदार्थ है। RFSL की टीम परिजनों से गहन पूछताछ कर रही थी और वहीं SKMCH में जाकर के उन लोगों से बात कर रही थी। इस बीच बिहार पुलिस की टीम पोखरिया पीर इलाके में जाकर के लगभग आधे दर्जन शराब की भट्टियों को नष्ट किया है और उन आधे दर्जन भट्टियों में देसी शराब और कई जहरीली नशीली पदार्थ मिले हैं, जिसको बिहार पुलिस की टीम ने जमीन पर खोल करके नष्ट कर दिया है और 6 शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया है। इलाके में शराब के कारोबारियों के बीच में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। बाकी परिजनों ने बताया कि यहाँ पर बगल में एक बर्फ फैक्ट्री चलती है और बर्फ फैक्ट्री के आड़ में वहाँ पर शराब और जहरीली शराब बनता है और धंधेबाज वहीं से 20 और 25 रुपया की पॉकेट लेकर के आते हैं और बाजार में बेचते हैं, जिसे पी करके 2 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग अंधे हुए हैं। जहरीली शराब के बिहार पुलिस द्वारा तहकीकात के दौरान इलाके में खलबली मच गई है। और आपको बताएं कि काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने वहां अतरदह रामदयालु और फिर नीम चौक पर लगभग 3-4 बार जाकर के शराब के कारोबारियों को, शराब के धंधेबाजों को गिरफ्तार और पकड़ने की कोशिश की है। बाकी ये 5-7 लोग जहां से शराब खरीद करके पिए हैं और पीने के बाद जिसमें पप्पू राम और उमेश शाह की मौत हो गई है, राजू धर्मेंद्र के साथ एक अन्य व्यक्ति जो अंधा हो गया है, ये लोग जहां से शराब पिए हैं उस शराब के भट्टी पर भी पुलिस जा रही है। और जब उसके घर पे गई है तो शराब के धंधेबाज फरार निकला है, लेकिन उसके घर में उसकी बेटी और उसके बीवी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में पुलिस लेकर के आई है और फिर शराब धंधेबाज के बारे में उसकी बेटी और उसकी बीवी से पूछताछ कर रही है। बाकी बिहार में शराब कैसे बंद है, सरकार जैसे दम भरती है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन अगर आप खबरों को उलट करके देखिएगा तो प्रत्येक दिन ऐसा होता है कि गोपालगंज जिले से ही लगभग 100 से 150 शराबी पकड़े जाते हैं, तो कहीं कहीं से शराब तस्कर पकड़े जाते हैं। और शराब बंद होने के बाद से वे लोग जो अपने आप पर काबू नहीं पाते हैं वो शराब के फिराक में कहीं जाते हैं। न मिलने की स्थिति में वो लोग कुछ भी पी लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। और इस वजह से अगर आप बात करिएगा तो 2016 के बाद से लेकर के
2022 के अप्रैल तक लगभग हजारों लोगों की मौत इस जहरीली शराब से हुई है। और आप कह सकते हैं कि थोक में जहरीली शराब पीने से लोग मरे हैं। और इसको लेकर के आप हाल ही में छपरा के मशरक में देखे होंगे, जहां लगभग सरकारी आंकड़ों की बात करिएगा तो लगभग 342 लोगों की मरने की बात थी। लेकिन अगर जाकर के व्यवहारिक तौर पे मशरक के आसपास के गांव में आप घूमिएगा तो आपको पता लगेगा कि उस जहरीली शराब कांड के बाद से लगभग 600 साढ़े 600 लोग जो उस जहरीली शराब को पीने से मरे थे। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया पीर इलाके में जहरीली शराब की वजह से 3 लोग अंधे हो गए हैं, तो वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है। और इसको लेकर के RFSL की टीम जांच कर रही है। बिहार पुलिस की टीम उन धंधेबाजों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। और फिर वहां बिहार पुलिस के जवानों को एक बड़ी सुराग हाथ लगी है। उस इलाके में कोई एक बर्फ फैक्ट्री चलता है, जिस बर्फ फैक्ट्री के आड़ में शराब का तस्कर शराब बनाता है और छोटे छोटे इलाके के धंधेबाज 20 से 25 रुपए के पॉकेट उससे ले जा करके और फिर इस जहरीली शराब को बेचते हैं, जिसे पी करके लोग मर जाते हैं तो कई लोग अंधे हो जाते हैं। बाकी बिहार सरकार के शराबबंदी को लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप देख रहे थे जनता न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।